हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग 21 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग 16 to 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज 21 दिसंबर 2021 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सेकेंड, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। थर्ड, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना। फोर्थ, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, ये आपका नहीं होगा। बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, सिर्फ या केवल जहाँ आए वो निगेटिव पॉइंट होता है, ये भी नहीं होगा। बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना दोस्तों, ये भी नहीं होगा। यानी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। ए, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है। बी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। सी, बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करता है। डी, शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए कौन कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों को की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, ये तो आपका करेक्ट होगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, ये भी आपका करेक्ट होगा। बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करता है, ये नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए और बी ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे परिवार एवं मित्र। सेकेंड, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास। फोर्थ है जानवर और पौधे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? सुझावित थीम का उप थीम पूछा है। पर्यावरण एवं मित्र ये तो आपकी थीम है दोस्तों, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, ये थीमें हैं। तो उप थीम पूछा है तो जानवर और पौधे होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? फर्स्ट है किस्से और कहानियों द्वारा। सेकंड, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर। थर्ड, प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। फोर्थ, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों नहीं पूछा है। किस्से और कहानियों के द्वारा तो किया जा सकता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर, ये तो सीटेट की यानी एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। ये अवसर देना बच्चों को प्रत्येक प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु होता है, क्वेश्चन को पूछता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, तो ये होगा दोस्तों, यानी नहीं पूछा है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये फोर्थ वाला जो नहीं होगा। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? फर्स्ट, मूर्त से अमूर्त। सेकेंड, अमूर्त से मूर्त। थर्ड, वैश्विक से सामान्य। फोर्थ, अज्ञात से ज्ञात। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो दोस्तों ये मूर्त से अमूर्त होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? नहीं दिया है दोस्तों। यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। सेकंड, यह संदर्भित है। थर्ड, यह बाल केंद्रित है। फोर्थ, यह एक विषय क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? बाल केंद्रित तो होता है, ये संदर्भित है, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। तो दोस्तों यह एक विषय क्षेत्र है, ये आपका नहीं होगा, यानी आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? दोस्तों यहाँ भी नहीं होगा। अवलोकन और सूचना दर्ज करना। सेकंड, विश्लेषण करना। थर्ड, प्रयोग करना। फोर्थ, स्मरण करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। क्या नहीं होगा? तो दोस्तों जो इसका उद्देश्य ये स्मरण करना नहीं होगा, यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? ए, वास्तविक जीवन की घटनाएं। बी, समुदाय सदस्य। सी, कक्षा की चार दीवारी। डी, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग।
ऑप्शन फर्स्ट देख पा रहे ए और बी, सेकंड केवल सी, फोर्थ केवल सी और डी, फोर्थ ए बी और डी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने आंसर करिए। वास्तविक जीवन की घटनाएं, संसाधन नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारी, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। दोस्तों यहाँ पे कुछ पूछा क्या है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, यानी वास्तविक जीवन की घटनाएं ये तो होगा ही दोस्तों। समुदाय सदस्य ये भी होगा, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग ये भी होगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये जो है नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल सी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन से युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। ए मानचित्र और चित्र, बी व्याख्यान और चर्चा, सी सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, डी बच्चों को नारे लिखने को कहना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। मानचित्र और चित्र होगा दोस्तों, बी है व्याख्यान और चर्चा, ये दोस्तों नहीं होगा। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, ये भी सही है। बच्चों को नारे लिखने को कहना, ये भी नहीं होगा, यानी ए और सी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ए और सी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। फर्स्ट मौखिक तकनीक पर, सेकंड प्रोजेक्ट तकनीक पर, थर्ड अवलोकन तकनीक पर, फोर्थ अभिन्यास तकनीक पर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। दोस्तों आपका जो ऑप्शन थर्ड है अवलोकन तकनीक पर, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। सीखने के समान आकलन से, या फिर सीखने के लिए आकलन, या फिर थर्ड सीखने का आकलन, फोर्थ सीखने के अंदर आकलन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, सीखने के समान आकलन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ए बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बी बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सी सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, डी बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, 27 का आंसर आप लोग करिए। बच्चों को सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, ये करेक्ट है आपका। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी करेक्ट है। सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, दोस्तों ये नहीं होगा आपका। बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ होता है, ये आपका करेक्ट है, यानी ए बी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। फर्स्ट बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, सेकंड व्याख्यान का आयोजन करके, थर्ड व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, फोर्थ प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। दोस्तों सबसे कम उपयुक्त पूछा है, बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, फोर्थ सृजनात्मक प्रश्न। यहाँ पे तो आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों, सृजनात्मक प्रश्न ये तो आपका कम उपयुक्त हो ही नहीं सकता। विस्तारित प्रश्न ये भी आपका, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये भी नहीं हो सकता, यानी बंद उत्तर वाले प्रश्न क्या पूछा है, कम उपयुक्त पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। और आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट देख पा रहे होंगे सहयोग, बी स्मरण करना, थर्ड पेपर पेंसिल परीक्षण, फोर्थ पाठ्य पुस्तकें। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो दोस्तों सहयोग जो होता है ये मोस्ट है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पेपर जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम और नए क्वेश्चन के साथ आपका जो
21 दिसंबर का जो पेपर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।